नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में हूँ और हमारे साथ जेडीयू के विद्वान प्रवक्ता हिमराज राम साहब हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे सर, उसके बाद 10 वर्षों का उन्होंने अपना जो कार्यकाल पूरा किया। कार्यकाल पूरा करने के बाद सर तीसरी बार 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बने आपके सहयोग से। जेडीयू का सहयोग उसमें बड़ा सहयोग है। अब संविधान की चर्चा पुनः शुरू हो गई। चुनाव में भी बड़ा चर्चा हो रहा था, संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं सभी अपने संविधान की प्रति लेकर पहुंच रहे हैं। आखिर सच में क्या संविधान खतरा में है? देखिए, बात अगर संविधान की करते हैं तो संविधान खतरे में है और संविधान बचाने की बात ज़्यादातर वही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ज़्यादा सवाल उठा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 1976 में इंदिरा गांधी के शासन में भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा खूबसूरती है और भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो पूरे दुनिया में विख्यात है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार पर हमला किया था और मौलिक अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की थी और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया था, और जिसके चलते देश में जो विरोधी थे उनकी आवाज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाई थी और देश में सबसे काला अध्याय शुरू होता है और संविधान को समाप्त करने की साजिश उन लोगों ने रची थी। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लंबे समय से देश पर शासन की आज़ादी के बाद से लेके लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कभी संविधान की याद नहीं आई और संविधान की विशेषताओं की याद नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी, उनको रचयिता माना जाता है। और बाबा साहब को हमेशा कांग्रेस के साथ संघर्ष करना पड़ा था और ये भारत के पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था कांग्रेस के अड़ियल रवैयों के कारण। और कांग्रेस ने भारतीय संविधान के जो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की कानूनी मान्यता थी और घोषणा की। तब से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया और संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज कल मैं देख रहा था कि लोकसभा में, सदन में जो विपक्षी दल के सांसद थे हाथ में संविधान लेकर खड़ा थे। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान का किताब लेकर दिखा रहे हैं, लेकिन संविधान के नियमों की धज्जियां सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सरकार में उड़ाई गई थी। और आज देश के अंदर मोदी जी ने तो वो काम कर दिया जो कांग्रेस ने लंबे समय से हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया था, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा करके। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में ये विवाद खत्म हो गया, मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना, हिंदू भी खुश हैं, मुसलमान भी खुश हैं। ये सांप्रदायिक दंगों को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। सबसे बड़ा देश का जो समस्या था उसको समाप्त करने का काम किया। कांग्रेस कहते हैं संविधान बचाने की बात। नीतीश कुमार के रहते, नीतीश कुमार आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं। क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि कभी ऐसा प्रधानमंत्री इनिशिएट कर सकते हैं? क्या सवाल है फिर से? संविधान बदलने की जो बात देखिए, आप लोगों को नहीं आभास होता है क्या? आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत का संविधान वो पवित्र ग्रंथ है जिसे हम गीता, कुरान, बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं और संविधान के नियमों का पालन करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और
जो लोग सवाल उठा रहे हैं संविधान बचाने की, सबसे ज़्यादा संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग वो लोग हैं। तो भारत का संविधान सुरक्षित है, और मोदी जी ने भी अपने भाषण में भी कहा था कि भारत का संविधान नहीं होता तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो भारत के संविधान की विशेषता है कि सबके साथ समानता की बात होती है, सबके साथ समान व्यवहार की बात होती है। इस भारत के संविधान में जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, ये पूरे दुनिया में नहीं है। तो ये भारत का संविधान जो पूरे दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, हम इसे गीता, कुरान और बाइबिल की तरह पवित्र मानते हैं। तो सुन रहे थे जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम को बड़ी बातें कह दी, कांग्रेस का बखिया उधेड़ते हुए कह दिया कि सबसे ज़्यादा संविधान का धज्जी उड़ाने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया और यह दिखावटी काम है। कांग्रेस का जो ये आरोप है सरासर गलत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सरकार चला रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात कह दी है कि गीता कुरान से भी बढ़कर हमारा जो संविधान है वह संविधान है, उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जेडीयू की तरफ से आश्वस्त कर दिया गया देशवासियों को। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।